बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स का। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, वन बाय वन इसके कुछ स्टेप्स हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास मस्ट है कि वो आपके पास हमेशा स्केयर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज आप किसी भी दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ जो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे वो बेटे हम सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। इसे बड़े ऑर्डर के हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट यहाँ पे नहीं सीखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए जो पॉइंट है, डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय। स्टूडेंट इसको दो तरह से डिनोट कर सकते हैं हम। अगर इस तरह से DET डिटर्मिनेंट A लिख सकते हैं, और हम स्टूडेंट इसको उस मैट्रिक्स के बाहर इस तरह से लाइंस लगा के भी डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए। तो अब बात है स्टूडेंट कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी एंट्रीज हैं आपके पास A B C एंड D, बेटे आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहला जो आप काम करेंगे, आप इस तरह से इसके जो नेम है उसके गिर्द आप लाइंस लगाएंगे। इसी तरह जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा उसके बाहर भी आप इस तरह से लाइन शो कर देंगे। वो करने के बाद स्टूडेंट सबसे ये स्टूडेंट हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर इस तरह जो फर्स्ट आप देखेंगे तो इसे बेटे फर्स्ट डायगोनल बोलते हैं, इसको देखेंगे तो हम इसे सेकंड डायगोनल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिससे ये बन जाएगा A मल्टीप्लाई D बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने इस जो सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल इसको बोलते हैं, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट आपके पास BC आ जाएगा, और दरमियान में अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो इस तरह से स्टूडेंट आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ये माइनस होने के बाद सपोज करते हैं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल लैम्डा आ जाता है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो बिलोंग करेगा रियल नंबर्स के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम यहाँ पे इसका आंसर जो है स्टूडेंट माइनस करने के बाद 0 आ जाता है, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसका आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा। सिंपली बात है, मेथड सेम आपने यही डिटर्मिनेंट वाला अप्लाई करना है इसके ऊपर भी। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट निकालने के बाद स्टूडेंट उसी का आंसर 0 आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या होगा कि जब आप डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालें और उसका आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, यानी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर 1 2 3 सो ऑन, 0 के अलावा कोई भी अगर डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाता है तो स्टूडेंट ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, यहाँ पे हम उसकी टेक्निक सीखेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट हम एडजॉइंट के लिए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसकी एंट्री स्टूडेंट हमारे पास A B C और D है।
बेटे आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप सिंपली इसको किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका एडजॉइंट आपके पास जो है आपने इसको डिनोट करना है बेटे, वो आपने इसको ADJ एडजॉइंट लिख सकते हैं और उसके आगे उसका नाम जो है वो मैट्रिक्स का A आ जाएगा। तो एडजॉइंट A स्टूडेंट आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको एडजॉइंट का जो A है उसको कैपिटल B लिख सकते हैं। तो मोस्टली चले अगर आपकी बुक के अंदर यहाँ पे एडजॉइंट का A कैपिटल है तो हम भी यहाँ पे कैपिटल A ही यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट एडजॉइंट A हमारे पास क्या आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल सकता है। बेटे इसके जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट डायगोनल कहलाता है, तो इसके हम प्लेस चेंज कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट A की जगह D आ गया, D की प्लेस के ऊपर A आ गया। तो जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट उनके हम साइन चेंज कर देंगे। अगर कोई प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट आप किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा एडजॉइंट हम देखते हैं क्या है। कोई भी मैट्रिक्स स्टूडेंट A गिवन है आपको, तो अगर आप उसके फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर दें और सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स की आप साइन चेंज कर दें तो उसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A के साथ। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है। तो अगर हम सपोज करें स्टूडेंट यहाँ पे लेट मेरे पास दो मैट्रिक्सेस हैं A एंड B। A एंड B स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे A मल्टीप्लाई B फाइंड करूं, ठीक है स्टूडेंट, यानी यहाँ पे अगर मैं A मल्टीप्लाई B फाइंड करूं या मैं B मल्टीप्लाई A फाइंड करूं, तो अगर उसका आंसर बेटे मेरे पास यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो इसको हम यानी मैट्रिक्स B को A का हम इनवर्स बोलते हैं। तो इनवर्स जो है होगा स्टूडेंट A का, तो उसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा स्टूडेंट उसको हम A इनवर्स के साथ हम शो करते हैं। अगर हमने B का इनवर्स A चेक करना है तो स्टूडेंट वो B इनवर्स बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास A एंड B दो मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लाई करें, चाहे A को B के साथ करें या B A के साथ करें, तो स्टूडेंट B जो है वो A मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आता है तो B मैट्रिक्स A का इनवर्स कहलाएगा। तो अगर हमारे पास जो वो अगर इसका इनवर्स है तो इनवर्स को हम डिनोट करते हैं A-1 पावर में लिख देते हैं। तो अगर इसी डेफिनेशन को अगर हम B का इनवर्स के साथ चेंज करें तो स्टूडेंट हमारे पास A मल्टीप्लाई A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई A, हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जो हमने इनवर्स को डिनोट A माइनस उसकी पावर -1 से शो किया है, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, A इनवर्स को स्टूडेंट हम डिनोट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। यानी अगर आपको कहा जाए कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन दिया जाए और आपको कहा जाए कि जी उसका आपने इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स के लिए स्टूडेंट आपको दो चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, एक एडजॉइंट ऑफ A, दूसरा A का डिटर्मिनेंट। अभी स्टूडेंट हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A, इससे पहले हम बात कर चुके हैं क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स A गिवन है उसके फर्स्ट डायगोनल की आप प्लेस चेंज कर दें और उसके सेकंड डायगोनल की अगर साइन चेंज कर दें तो आपके पास वो एडजॉइंट ऑफ A निकल आएगा। और A डिटर्मिनेंट की स्टूडेंट हम बात कर चुके हैं, उसमें क्या है आपके पास कि अगर आप फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, उसमें से माइनस कर दें सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को, और अगर उसका आंसर जो है आपके पास जो है वो आता है, अगर आपके पास 0 के अलावा कोई भी आंसर आता है तो वो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट है। और ये हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा एक बात कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो इसके लिए हम इनवर्स सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ ऐसे ही मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं जो कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर से मुराद कि उस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो 0 के अलावा समथिंग वैल्यू कोई भी ना कोई होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सरसाइज 1.5 का रिव्यू। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।